क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों चालू पार्टी है। सर मेरा यही सवाल है हाँ। कि जब फिलिस्तीन में जब युद्ध का जैसा माहौल चल रहा था तो फिलिस्तीन के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और वैसी बॉलीवुड गैंग ये देखो ना दीपू चंद का क्या हाल किया है, क्या गुनाह था इस बंदे का। और इनकी करतूतें सबसे बड़ी सुनो, पाकिस्तान कितना बड़ा मुस्लिम कंट्री है ना, इस्लामिक कंट्री है ना, वहाँ के पीएम का वजीर का क्या हाल होता है, क्या हाल होता है। क्या जो कुरान में लिखा है, क्या लिखा है इस्लाम में कहीं कि अपने वरिष्ठ नेता को, अपने प्रधान नेता को, रेस्पेक्टेड आदमी को जेल में सड़ाया जाए, मारा जाए, उनकी आत्महत्या की जाए। ये उनका रिकॉर्ड है। ये चंद कुछ मुट्टे मुल्ला मुनीर जैसी सोच वाले ये इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। ये बहुत बड़े उदाहरण है हमारे आगे। जहाँ बांग्लादेश के अंदर वहाँ पे नरेंद्र मोदी नहीं है, आरएसएस नहीं है, बजरंग दल नहीं है, ये याद रखे भारत के हिंदू, वहाँ कोई नहीं है। तो क्यों हिंदुओं को मारा जा रहा है आज बता दो। क्यों वहाँ पे भाईचारा कायम नहीं है बता दो। और मारा भी ऐसे नहीं जा रहा कि गोली मारी कोई अपराध, कुछ उसको तड़पा के अधमरा करा जाता है, उसके बाद पेड़ से बांध करके आग लगा दी जाती है। और ये आप भाजपा की रैली में किसी को नहीं सुनेंगे कहता हुआ, लेकिन अभी जो कांग्रेस की रामलीला मैदान में रैली हुई थी वहां पे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बोलते हुए सुना होगा कि नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े करेंगे, हम इसको बांग्लादेश बना देंगे, हम इसको नेपाल बना देंगे, हम इसको श्रीलंका बना देंगे। तो जैसा नेता वैसे उनके समर्थकों की विचारधारा अगर होगी। एक राजस्थान महिला मोर्चा की अध्यक्ष आके कहती है मोदी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। कभी इन्होंने अल फलाह यूनिवर्सिटी जो दरिंदे आतंकवादी थे उनकी कब्र खोदने की बात करी है? कभी इन्होंने अफजल गुरु की कब्र खोदने की बात करी है? कभी इन्होंने कसाब की कब्र खोदने की बात करी थी? वो अपने धर्म के लिए संगठित होना जानते हैं, लेकिन हिंदू क्या होना जानता है? हिंदू सेकुलर बनना जानता है। हिंदू कहता है भैया मुझे इससे भी व्यवहारिक तौर पे अच्छे रहना है, उससे भी अच्छा रहना है। जबकि खुले पार्लियामेंट के अंदर संजय सिंह कहता है राम तो राम है, हराम में भी राम है। मदन मित्रा जो है वो टीएमसी का नेता विधायक, वो कहता है कि भैया राम जो है वो मुस्लिम है। सोनिया गांधी कहती थी राम काल्पनिक है। ठीक है जी, टीएमसी के नेता कहते हैं सनातन जो है वो डेंगू मलेरिया एड्स है। उसके बाद भी भारत के ही लोग उनको वोट दे करके सत्ता में बिठाए हुए हैं ना। सारा मुसलमान तो आकर के उनको वोट नहीं देता है। बांग्लादेश में हिंदू जिस तरीके से मरे जा रहे, बांग्लादेश में कितने भी आप इस्कॉन खोल दो, कुछ भी खोल दो, अगर हिंदू वहाँ पे नहीं बचेगा तो क्या फायदा। हम मंदिरों का काम किया है धर्म की शिक्षा देना, भूखे को भोजन देना। वो पर्याप्त मात्रा में जब बांग्लादेश का बंटवारा हुआ था तो वो इस्कॉन टेम्पल ने इनको रोटी खिलाई थी। आटे के भी पैसे नहीं थे उस समय बांग्लादेश सरकार के पास। तो जिसका खाया नमक हरामी तो शुरू से होती है। पाकिस्तान को नहीं दिए थे 65 करोड़ पे, नमक हरामी हमारे साथ ही करता आया आज तक। बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए हमारी कितनी सेना के जवान शहीद हो गए थे, कितनी यातनाएं उन्होंने सही थी। लेकिन वही बांग्लादेश आज हिंदुओं को मार करके हमारी सरकारों को गालियां दे करके क्या कर रहा है? नमक हरामी कर रहा है। जय श्री राम दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है बांग्लादेश को लेकर के, जो वहाँ पे हिंदुओं को मारा जा रहा है और दीपू चंद को जैसा हत्या किया गया, आधमरा करके उसको फिर पेड़ से बांध करके जिंदा जलाया गया। ये वीडियो इसी के ऊपर है दोस्तों। आप लोग ये वीडियो पूरा देखो और अपना राय कमेंट में रखो। मेरा नाम तो हरपाल है। हरपाल जी क्या बोलेंगे जिस तरीके से बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास को मारा गया, आज पूरा देश उनकी वीडियो को देख के रोंगटे खड़े कर देने वाले वो दृश्य था जब उनको जिंदा जलाया गया। भारत में ऐसी घटनाएं भी नहीं होती है, फिर भी लोग बोलते हैं कि भारत का मुसलमान जो है डरा हुआ है, सहमा हुआ है, अल्पसंख्यक है, उनको डरा धमका के रखा जा रहा है। तो फिर बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू है उनके साथ फिर क्या हो रहा है? ये प्यार का व्यवहार है? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूं। जब देश के भारत देश के अंदर अगर हिंदुओं की बात आती है, हिंदू राष्ट्रीय देश है अपना भारत देश, और हमारे हिंदू जो है ना, पाकिस्तान हो या चाहे बांग्लादेश हो, वहाँ इतनी धर्म मतलब इस तरह से मारा जा रहा है हिंदुओं को, तो सबसे पहले तो इस पर देश के गृह मंत्री का जवाब आना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री का जवाब आना चाहिए। अगर इतनी आस्था हिंदुओं के प्रति है तो जो पीछे जो दंगा हुआ था वो देश की प्रधानमंत्री इंडिया में शरण ली थी, तो अब उस देश के प्रधानमंत्री ने, भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पर तुरंत एक्शन लेकर उस हिंदुओं को भारत माने का न्योता देना चाहिए, उनको भारत आने का न्योता देना चाहिए। लेकिन मैं आपके एक चैनल से एक और बात बताना चाह रहा हूँ, बहुत विशेष बात है। सदियों से एक परंपरा चली है, जब से देश आजाद हुआ है, कांग्रेस और बीजेपी, मैंने आज निवेदन ये किया आप लोगों के मीडिया के चैनल से, एक तो है आलू और दूसरा है बालू। कांग्रेस पार्टी तो है आलू और भारतीय जनता पार्टी है बालू, पर दोनों पार्टी है चालू।
क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों चालू पार्टी है। सर मेरा यही सवाल है कि जब फिलिस्तीन में जब युद्ध का जैसा माहौल चल रहा था तो फिलिस्तीन के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, ओवैसी, बॉलीवुड गैंग, ये तमाम ऐसे नेता थे भारत में जो फिलिस्तीन के लिए रो रहे थे, बट आज वो लोग बांग्लादेशी हिंदुओं पे चुप क्यों हैं? वो पाकिस्तानी हिंदुओं पे चुप रहे हैं, वो अब बांग्लादेशी पे हो रहा है, वहाँ पे भी चुप है। वजह क्या है कि फिलिस्तीन के लिए आप रो रहे हो? मेरा आपसे एक सवाल है, मैं पूछना चाहता हूँ, जब भारत के टुकड़े हुए थे, किस पार्टी ने करे थे? किस पार्टी ने हिंदुस्तान से बांग्लादेश को अलग किया था? इसका जवाब है आपके पास। अगर आप उन्हीं पर सवाल उठाते हो, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जब मैंने आपको एक सवाल बता ही दिया, कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी चालू है, एक है आलू और दूसरा है बालू। तो अगर देश की अगर लड़ाई लड़नी है, देश की लड़ाई और हिंदुओं की अगर लड़ाई लड़ेगा, तो तीसरा विकल्प जो तैयार होगा ना, वो इस देश के लिए सोचेगा। ना भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं की आस्था पर कोई सवाल उठाना, ना कांग्रेस ने उठाना। इनके लिए काम जनता, आम देश की जनता आग में झुलक जाए, इन्होंने कोई फर्क नहीं पड़ना। ये पार्लियामेंट में चिल्लाते थे हाय 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 हाय, कांग्रेस के थे, बीजेपी, और कल ये नाश्ता और टेबल पे बैठ के चाय पी रहे थे। कल तो देखा होगा ना आपने, कल चाय पी रहे थे ना बैठ के, कल तो बड़ी बड़ी बातें मार रहे थे हैं, कल तो बड़ी बड़ी बातें मार रहे थे ना। राहुल गांधी विदेश चला गया, प्रधानमंत्री मोदी विदेश से इंडिया गया। अरे तुम ये एक बात बताओ, देश को अगर इस हालात में अगर छोड़ दोगे ना, तो बांग्लादेश जैसा हाल हिंदुस्तान में हो जाएगा। ये मेरा दावा है इस बात का। दावा है, क्या बोलेंगे सर? मैम पहली बात तो यह है कि हिंदुओं को सबसे पहले खुद ही संगठित होना होगा। अगर हम देखते हैं फ़लस्तीन में कुछ भी होता है तो उन लोगों का प्रोपेगेंडा इतना क्लियर है, छोटे छोटे बच्चे उस पर इजराइल अटैक नहीं भी करता, वो भी फेक अटैक का मतलब एक नैरेटिव सेट कर देते हैं, और उस नैरेटिव वॉर में कहीं ना कहीं हिंदू हार रहे हैं। हिंदू अपनी बात रख नहीं पा रहे, वो कांग्रेस को बोल रहे हैं, बीजेपी को बोल रहे हैं। जो भगवान भी उसी की मदद करता है जो आदमी खुद की मदद करता है, और जो हिंदू अपने लिए बोल नहीं रहा है वो बटा हुआ है। अभी जो लोग कौन बट रहा है? आप मुझे बताओ। बता रहा हूँ। आप हनुमान के मंदिर में, अरे सुन तो ले, आप हनुमान के मंदिर में जाते हो, राम के मंदिर में भी जाते हो, है, और भोले के हर मंदिर में जाते हो ना, है। जब भगवान एक है देश में, आस्था एक है, तो आप कैसे बांटने की बात कर रहे हो? अगर आप बांटने की बात करते हो बेटा, पूरा ज्ञान ले पहले, जब मेरी बात सुनो ना, क्योंकि हिंदू बंटता नहीं है कभी। आप मेरी बात सर, आपका क्या नाम हुआ? सर सत्येंद्र शर्मा। सत्येंद्र जी, क्या बोलेंगे बांग्लादेश में जिस तरीके से दीपू चंद्र दास को मारा गया, उनको जिंदा जला दिया गया, क्या प्रक्रिया देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि देखो भारत का मुसलमान कैसे बिजनेस कर रहा है, कैसे खुश होकर काम कर रहा है, और हमारे यहाँ अल्पसंख्यक मुसलमान सेफ है, सुरक्षित है, साफ है, खुश है। पर हम हिंदू और हिंदुत्ववादी एक सोच रखते हैं, परोपकारी, कल्याणकारी, चाहे वो किसी भी धर्म किसी मजहब का इंसान हो, हम सबका भला चाहते हैं और सबका अच्छा चाहते हैं। पर लेकिन ये कुछ कहते हैं इस्लाम, मुसलमान, मौलवी, मुल्ले, ये कहते हैं इस्लाम हमारा पवित्र है, इतना बड़ा है, इतना विस्तार है, पर इनकी करतूतें तो देखो क्या है, इनकी करतूतें तो देखो। ये देखो ना दीपू चंद का क्या हल किया है, क्या गुनाह था इस बंदे का। और इनकी करतूतें सबसे बड़ी सुनो, पाकिस्तान कितना बड़ा मुस्लिम कंट्री है ना, इस्लामिक कंट्री है ना, वहाँ के पीएम का, वजीर का क्या हाल होता है, क्या हाल होता है? क्या ये कुरान में लिखा है? क्या लिखा है इस्लाम में कहीं कि अपने वरिष्ठ नेता को, अपने प्रधान नेता को, रेस्पेक्टेड आदमी को जेल में सड़ाया जाए, मारा जाए, उनकी आत्महत्या की जाए? ये उनका रिकॉर्ड है। ये चंद कुछ मुट्टे मुल्ला मुनीर जैसी सोच वाले ये इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, ये मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। अगर मुसलमानों को सीखना है, जानना है, देखना है, तो हिंदुस्तान में देखो कैसे काम कर रहे हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल भोकाल एक्सप्रेस पे। सर, बांग्लादेश में जिस तरीके से दीपू चंद्र दास को जिंदा जलाया गया, उससे पहले उनको बेरहमी से पीटा गया, एक पूरे झुंड ने उन पे जिस तरीके से हमला किया, और अभी भी बांग्लादेश आग में झुलस रहा है। पर सर, सवाल ये उठता है, फिलिस्तीन के लिए जो लोग भारत में रोड पे उतर रहे थे, अपना ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल कर रहे थे, आज वो लोग कहाँ हैं सर? और भाजपा जो हिंदुत्व की पार्टी कहे जाने वाली है, हिंदुओं के लिए काम करने वाली पार्टी कही जाती है, वो आज इस पे सर चुप क्यों है? देखिए, उनका मकसद क्या है? जो पार्टी हिंदुत्व की बात करती है या उसकी बात करती है, वो तो हिंदुओं को कई बार कह चुकी है, एक रहोगे सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे।
और जब विपक्ष के द्वारा एक मुद्दा चलाया जाता है कि भैया ये बांटने की, नफरत फैलाने की बात करते हैं, ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, तो वही भारत का हिंदू मौन रख के देखता है और 240 पे सरकार को ले आता है। सरकार को भी समझ आती है भाई जब हमारे समझाने में भी हिंदुस्तान की जनता नहीं समझ रही है तो वक्त अपने आप समझाएगा उनको, वो भी मौन धारण कर लेती है। आज ये बहुत बड़े उदाहरण है हमारे आगे, जहां बांग्लादेश के अंदर वहां पे नरेंद्र मोदी नहीं है, आरएसएस नहीं है, बजरंग दल नहीं है। ये याद रखे भारत के हिंदू, वहां कोई नहीं है तो क्यों हिंदुओं को मारा जा रहा है आज बता दो, क्यों वहां पे भाईचारा कायम नहीं है बता दो। और मारा भी ऐसे नहीं जा रहा कि गोली मारी कोई अपराध कुछ, उसको तड़पा के अधमरा करा जाता है, उसके बाद पेड़ से बांध करके आग लगा दी जाती है। और ये आप भाजपा की रैली में किसी को नहीं सुनेंगे कहता हुआ, लेकिन अभी जो कांग्रेस की रामलीला मैदान में रैली हुई थी वहां पे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बोलते हुए सुना होगा कि नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े करेंगे, हम इसको बांग्लादेश बना देंगे, हम इसको नेपाल बना देंगे, हम इसको श्रीलंका बना देंगे। तो जैसा नेता वैसे उनके समर्थकों की विचारधारा अगर होगी। एक राजस्थान महिला मोर्चा की अध्यक्ष आके कहती है मोदी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। कभी इन्होंने अल-फला यूनिवर्सिटी जो दरिंदे आतंकवादी थे उनकी कब्र खोदने की बात करी है? कभी इन्होंने अफजल गुरु की कब्र खोदने की बात करी है? कभी इन्होंने कसाब की कब्र खोदने की बात करी थी? कभी इन्होंने जितने टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, उमर खालिद को बचाने वाले, हिलम्बा को बचाने वाले हैं, उनकी कब्र खोदने की बात तो नहीं करते। ये अलगवादी नक्सलवादियों की कब्र खोदने की बात नहीं करते ये लोग, लेकिन मोदी कब्र खोदेंगे क्यों? वो अभिनंदन को 24 घंटे मिले हैं, मोदी कब्र खोदेंगे क्यों? उसने भारत में ही राम मंदिर नहीं, अबू धाबी में भी राम मंदिर बनवा के दिखा दिया। ये मोदी कब्र खोदेंगे क्यों? वो भारत के दूसरे नंबर पर चाइना को बिछाड़ के रोड मैप में ले आया और 25 से ज्यादा कंट्री सर्वोच्च सम्मान ले आया। सर आप बोल रहे हैं कि अबू धाबी में राम मंदिर खुल गया इसलिए मोदी के विरोधी हैं विपक्ष, पर सब मंदिर खोलने से क्या हो जाएगा? आप अबू धाबी में मंदिर खोल दो, हिंदू वहाँ पे बचे ही ना, तो उस मंदिर का क्या उपयोग है? बांग्लादेश में हिंदू जिस तरीके से मरे जा रहे, बांग्लादेश में कितने भी आप इस्कॉन खोल दो, कुछ भी खोल दो, अगर हिंदू वहाँ पे नहीं बचेगा तो क्या फायदा? हम मंदिरों का काम क्या है? धर्म की शिक्षा देना, भूखे को भोजन देना। वो पर्याप्त मात्रा में जब बांग्लादेश का बंटवारा हुआ था तो वो इस्कॉन टेम्पल ने इनको रोटी खिलाई थी, आटे के भी पैसे नहीं थे उस समय बांग्लादेश सरकार के पास। तो जिसका खाया नमक हरामी तो शुरू से होती है, पाकिस्तान को नहीं दिए थे 65 करोड़ पे, नमक हरामी हमारे साथ ही करता आया आज तक। बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए हमारी कितनी सेना के जवान शहीद हो गए थे, कितनी यातनाएं उन्होंने सही दी, लेकिन वही बांग्लादेश आज हिंदुओं को मार करके हमारी सरकारों को गालियां दे करके क्या कर रहा है? नमक हरामी कर रहा है। अमेरिका के लिए डोनाल्ड ट्रंप तक चलाया था, वही डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा करके क्या कर रहा है? नमक हरामी कर रहा है। तुर्की को ऑपरेशन दोस्त के तहत हमने दवाइयां तक भेजी थी, लेकिन वही तुर्की ने पाकिस्तान का साथ देकर के नमक हरामी का काम किया। तो नमक हरामी तो हमारे साथ हुई है और हर बार हुई है। मुगलों के साथ भी तो कई भारत के लोग ही मिले थे, वो सेना थोड़ी ना लेके आया था। अंग्रेजों के साथ, इंडिया ईस्ट कंपनी के साथ बाहर विदेशों के लोग थोड़ी ना आए थे, उसके चल के भारत के लोगों ने नमक हरामी कर दी। और आज भी नरेंद्र मोदी के साथ भी नमक हरामी भारत के लोग करते हैं। ये सेकुलर शब्द जो है इनको अभी समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो लोग बातें करते हैं ना कि बांग्लादेश बना दो, जब इनकी दुकानें लूटेंगी, इनके घर लूटे जाएंगे, इनकी बहन बेटियों को नोचा जाएगा। मुर्शिदाबाद अभी तो बंगाल तक कायम है, जब वो भारत के हर एक राज्य में बनाया जाएगा जो ये मोदी को हटाने की बात करते हैं, तब इनसे सवाल पूछा जाएगा। जो भी दीपू चंद्र दास के मरने पे फिलिस्तीन के लिए जो लोग रो रहे थे, ओवैसी हो गए, महबूबा मुफ्ती हो गई, तमाम ऐसे नेता थे, प्रियंका गांधी वाड्रा हो गई, राहुल गांधी हो गए, बॉलीवुड का पूरा गैंग हो गया, आज ये लोग सर खामोश क्यों है? भैया आप मुसलमानों पे मैं कहता हूँ गलती करते हैं ना, हम लाख कटाश करते हैं, उनकी कमियां निकालते हैं, हम कहते हैं वीर अब्दुल हमीद बनो। लेकिन मुसलमानों में एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो अपने धर्म के मार्ग से नहीं भटकते। कोई नेता चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री बनने वाला हो, अगर उनके धर्म पे टिप्पणी आ गई तो वो फिर राजनीति में कायम नहीं रहता है। चाहे कोई भी इंसान उनके धर्म पे वार कर दे तो वो सारे एक हो जाते हैं। जैसे माचिस की डब्बी में तीलियां एक रहती है ना, जब तक उनको कोई निकालता नहीं तो वो माचिस की डब्बी बन जाते हैं। वो अपने धर्म को बचाना जानते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा कि कैसे वहाँ पे बांग्लादेश में एक हिंदू को बहुत बुरी तरह से मार मार के उसको अधमरा करने के बाद से पेड़ से बांध के जला दिया गया है। तो ऐसे बांग्लादेशियों को आप लोग क्या कहना चाहते हो और सरकार से क्या अनुरोध करना चाहते हो, आप लोग वीडियो में कमेंट करके बताओ, ताकि ये वीडियो शेयर भी करो ताकि सबको पता चल सके कि हाँ बांग्लादेश में क्या हो रहा है। चलो दोस्तों मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।